Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। दोनों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या-क्या घोषणाएं की हैं, किसकी घोषणा में कितना दम है और बेरोजगारी के मुद्दे पर हालिया CSDS का सर्वे क्या कहता है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले कांग्रेस के वादों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय पर आधारित है, जिसमें से एक है युवा न्याय। कांग्रेस के युवा न्याय के तहत सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी। लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में से एक शिक्षित युवा की पहली पक्की नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और उसके लिए 1 लाख खर्च का वादा भी शामिल किया गया है। कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए हर दिन के लिए सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि PLI और मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है और वादा किया गया है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा में लगातार काम करेंगे। रोजगार बढ़ोतरी के लिए निवेश जारी रखा जाएगा। भारत को हाई वैल्यू सर्विसेज का हब बनाने के लिए और नए GCC, GTC और GEC को स्थापित किया जाएगा। मुद्रा जैसी क्रेडिट योजनाओं का विस्तार करके युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा तरुण श्रेणी के लोन को समय पर चुकाने वाले बिजनेसमैन के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक की जाएगी। समय समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। मैनिफेस्टो में कहा यह भी गया है कि पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे और पर्यटन में रोजगार के नए अवसर विकसित करेंगे। CSDS लोक नीति के सर्वे में पता चला है कि बेरोजगारी आगामी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। CSDS लोक नीति ने इस बात पर सर्वे किया है कि पिछले 5 सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। सर्वे में शामिल 62% लोगों का यह मानना है कि पिछले 5 सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरी पाना ज्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही 18% लोगों का मानना यह भी है कि पिछले 5 सालों की तुलना में आज भी नौकरियां पाना उतना ही मुश्किल या आसान है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले जैसा ही है। अब दिलचस्प बात यह है कि 12% लोगों का यह मानना है कि पहले की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना ज्यादा आसान हुआ है, यानी लगभग 2/3 लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में नौकरी पाना कठिन हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार और नौकरी अब भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। देखना होगा 2024 में इन मुद्दों को लेकर जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है और 4 जून को फैसला किसके पक्ष में आता है। वैसे आपके हिसाब से पिछले 5 सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरी पाना यानी कि रोजगार पाना कितना मुश्किल या कितना आसान है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताना भी बिल्कुल ना भूलें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज तक।